प्राइम टाइम केबीसी का विशेष बुलेटिन प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज का यह सीधा प्रसारण। आज हम बात करेंगे कटिहार के युवा एवं तेज तर्रार जिलाधिकारी कंवल तनुज के द्वारा आज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया। आज लगभग 1 घंटे के इस निरीक्षण में कई विभागों का उन्होंने निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश भी दिए गए। पूरे दुनिया के साथ साथ भारत में कोरोना वायरस को लेकर भी कई तरह के निर्देश आज जिलाधिकारी के द्वारा सदर अस्पताल के कर्मियों को, सिविल सर्जन को दिया गया है। और जो आईसीयू वार्ड जो बंद पड़े हैं उसको लेकर भी इन्होंने कई तरह की बातें और कई तरह के निर्देश सदर अस्पताल के कर्मियों को और सिविल सर्जन को उन्होंने आज दिए हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, कटिहार के डीएम आज पहली बार कटिहार में ज्वाइनिंग के बाद पहली बार कटिहार के डीएम आज सदर अस्पताल पहुंचे और विधि व्यवस्था को देखते हुए कई घंटों तक औचक निरीक्षण किया। एक एक विभागों को जाकर, एक एक भवन को जाकर जर्जरता और साफ सफाई पर भी उन्होंने विशेष ध्यान देते हुए सभी जगहों का निरीक्षण करते हुए वो लेबर डिपार्टमेंट, आईसीयू और मलेरिया का जो जर्जर भवन था उस पर भी जाकर वहां पे निरीक्षण किया और कई निर्देश दिए हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो पुनर्निर्माण की बात कटिहार के जिलाधिकारी ने किए हैं, जो कई जगह नए भवन बनने हैं नए जगहों पर, उसको लेकर क्या कह रहे हैं जिलाधिकारी। आइए सबसे पहले ये सुनते हैं। यहाँ की बेसिक तैयारियाँ कैसी हैं देखने आए थे और साथ ही साथ जो लैंड यूसेज है उसको समझना चाह रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ भवन पुराने जो है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं और कुछ पैसा जो आया हुआ है उसको कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसी सब का जायजा। तो ये कटिहार के युवा डीएम आज पहली बार सदर अस्पताल पहुंचे अपने इस नए पदभार के बाद, और उनका कहना था कि जो सदर अस्पताल में जहां पे जमीन खाली पड़ी हुई है वह पुनर्निर्माण के लिए उसकी तैयारी की जा रही है और जल्द से जल्द वहां पे नया भवन बनाए जाएंगे और जो जर्जर भवन है उसके जगह पर नए भवन में ऑफिस को शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद कटिहार के डीएम मलेरिया विभाग की हालत को देखने वहां पहुंचे। कुछ दिन पहले वहां के जो कर्मी थे हेलमेट पहनकर अपना काम कर रहे थे। उनका कहना था कि इस भवन की स्थिति ठीक नहीं है, ऊपर से मलबे गिर रहे हैं छत से, इसको लेकर हेलमेट पहन के कर्मचारी वहां पर वर्क कर रहे थे, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी ने खुद उस मलेरिया डिपार्टमेंट में जाकर जांच किए और उनका कहना था कि मलेरिया डिपार्टमेंट को दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया है, दूसरे जगह ऑफिस दे दिया गया है। उसके बावजूद किस परिस्थिति में वहां के जो कर्मी थे हेलमेट पहनकर काम कर रहे थे, यह जांच का विषय है। आइए क्या कहा कटिहार के डीएम ने, सुनते हैं। आप लोगों के सामने अभी बात हुई है और ये ऑफिस यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है, सिविल सर्जन ने जैसा कहा है, और उसको अंदर दूसरा रूम दिया गया है। तो ये अब मैं दिखवाऊंगा कि यहाँ क्यों बैठ रहे हैं। अगर ऑफिस शिफ्ट हो गया है तो यहाँ बैठ के और हेलमेट लगा के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, तो ये हम लोग ज़रूर देखेंगे। और ये भवन जैसा कि सिविल सर्जन ने बताया कंडेम हो चुका है और इसकी जगह दूसरा लेआउट में है हम लोगों का, तो ये हम ज़रूर देखेंगे और अगर उन लोगों की ज़रूरत होगी तो हम लोग उसको पूरा करेंगे। लेकिन ये ज़रूर जांच का विषय है कि अगर यहाँ पे शिफ्ट करा दिया गया तो वो किस प्रकार से उस दिन वहाँ बैठ के फोटो। तो आपने सुना कि कटिहार के डीएम कंवल तनुज ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि किस परिस्थिति में मलेरिया के जो कर्मी थे वो हेलमेट पहनकर जो वर्क कर रहे थे, आखिर इसका मतलब क्या था। जांच का विषय है, जांच करेंगे कि आखिर किस परिस्थिति में वह हेलमेट पहनकर काम कर रहे थे। जबकि डीएम साहब का कहना था, सिविल सर्जन का कहना है कि दूसरे जगह ऑफिस को देने के बावजूद भी हेलमेट पहनकर काम करना, इसका मतलब है कि आप फोटो खिंचाने के लिए हेलमेट पहने और आपको जो जगह दी गई है वहां पे आप नहीं जा रहे हैं। तो ये जिला अधिकारी का सबसे पहला निर्देश और कड़े रुख अपनाते हुए कि किस वजह से, किस कारण हेलमेट पहनने की जरूरत पड़ी और काम कर रहे थे। इसके बाद कटिहार के डीएम आईसीयू के लिए डॉक्टर की कमी
बताए, जो कई दिनों से, कई महीनों से यूं माने बंद है, उसको लेकर जब एक सवाल किया गया तो उनका कहना था कि डॉक्टर की कमी है, बिहार स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट से इसकी प्रक्रिया की जा रही है, जल्द से जल्द आईसीयू डिपार्टमेंट को भी खोल दिया जाएगा। आइए क्या कहना है कटिहार के डीएम को सुनते हैं। आईसीयू डॉक्टर्स का अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है स्टेट लेवल से, तो वो आ जाएगा तो चालू हो जाएगा। तो ये कटिहार के डीएम पहली बार जब कटिहार में उनका योगदान हुआ तो पहली बार सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और निश्चित रूप से कई विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी स्थिति खराब है उसको ठीक कर लें और जो भी कमी है उसको दूर भी किया जाएगा। तो आईसीयू के लिए कटिहार के डीएम ने कहा कि जल्द से जल्द उसकी कमी को पूरी कर दी जाएगी। बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट से इसकी प्रोसेस जारी है डॉक्टर बहाली को लेकर। जैसे ही डॉक्टर की बहाली होगी आईसीयू डिपार्टमेंट खोल दिया जाएगा। कई महीनों से आईसीयू डिपार्टमेंट को बंद कर रखा गया था, लेकिन कटिहार के जिलाधिकारी को आते ही उस पर नजर पड़ी और तुरंत उन्होंने इस पर आदेश जारी किया और यह भी लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द आईसीयू को खोल दिया जाएगा और जो डॉक्टर की कमी है वो जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। फिर कोरोना का लेकर, कोरोना वायरस जो पूरे विश्व के साथ साथ कटिहार और हिंदुस्तान में भी लोग जिस तरह से दहशत में है, कोरोना वायरस फैलने की संभावनाएं बनी हुई है, उसको लेकर जिलाधिकारी ने काफी कॉन्शियस दिखे और हेल्थ डिपार्टमेंट को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि खबरों की पुष्टि नहीं करेंगे, उसका खंडन नहीं करेंगे। अगर इस तरह के मामले, इस तरह की सूचना अगर जिला अधिकारी, जिला प्रशासन को मिलती है तो वहां फौरन मेडिकल टीम भेजकर उसकी जांच करवाएंगे। यह सबसे अच्छी बात है कि खबर का खंडन नहीं करेंगे, लेकिन मेडिकल टीम को भेजकर उसकी जांच कराएंगे। कोरोना वायरस को लेकर कटिहार जिला काफी सतर्क है, जिला प्रशासन भी काफी सतर्क नजर आ रहा है। चलिए आइए सुनते हैं क्या कहना है कटिहार के डीएम का। कोरोना वायरस जो तेजी से भारत में फैलता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर क्या प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, चलिए। कोरोना को लेके हम लोगों ने डाउन दी लेवल तक ओरिएंटेशन किया है और अवेयरनेस का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और जहाँ कड़ाई करनी है वहाँ कड़ाई भी कर रहे हैं। और अगर कहीं से कोई अफवाह आती है तो मात्र खंडन नहीं करते हैं, बल्कि तुरंत मेडिकल टीम जाती है और उसका हम लोग साक्ष्य के साथ में खंडन करते हैं। चाहे आज भी हम लोगों ने टीम भेजी है, अभी 3 दिन पहले बेलगाछी की बात आई थी, वहाँ पे भी टीम भेजी थी। तो हर तरह से अलर्ट है और कोशिश करेंगे कि सब लोगों को इतना ज़्यादा अवेयर कर दें कि किसी प्रकार का पैनिक ना हो। तो चलिए, कटिहार के डीएम को आप सुन रहे थे। आज औचक निरीक्षण किया गया सदर अस्पताल का और कई तरह के निर्देश भी दिए और कोरोना वायरस को लेकर उन्होंने अवेयरनेस चलाने की बात कह रहे हैं। और हम भी केबीसी के माध्यम से यह अपील लोगों से करते हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह की बातें सामने आती है तो तुरंत जिला प्रशासन से संपर्क करें और अपना जांच करवाने में पीछे न हटे। हालांकि इस तरह की बातें कटिहार के लिए सामने नहीं आई है, अच्छी खबर है। कटिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ कटिहार के डीएम भी इस ओर काफी सक्रिय है और काफी नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह से इस तरह के केस डिटेक्ट ना हो। अगर अगर खबर आती हो तो उसकी जांच की जाए, जांच के बाद ही कोई कदम उठाया जाए। तो आज कटिहार के जिला अधिकारी के सदर अस्पताल के निरीक्षण से काफी हड़कंप मचा हुआ है, कई तरह के निर्देश दिए हैं और स्पष्ट उनका कहना है कि जो भी कमी है उसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। अस्पताल की बात अगर करें तो हजारों की संख्या में लोग वहां आना जाना होता है, कई तरह की कमी भी है, चाहे वो साफ सफाई की बात हो, चाहे भवन जर्जरता की बात हो, हर तरह की कमी को दूर करने के लिए आज जिला प्रशासन के जिला अधिकारी ने लोगों को आश्वासन दिया और वहां के अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। चलिए और विशेष जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता करण, जो खुद उस स्पॉट पर मौजूद थे जहां कटिहार के डीएम लगभग 1 घंटा निरीक्षण करने के बाद, वहां से निर्देश देने के बाद वापस लौटे। करण, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल। अजी करण, आप खुद मौजूद थे कटिहार के, आज डीएम वहां पे मौजूद थे, क्या कहना था आज, क्या कैसा माहौल रहा? जी आज लगभग 10:30 बजे
जिलाधिकारी ने कटिहार सदर अस्पताल में निरीक्षण किया, जिसमें साफ सफाई को लेकर कोरोना वायरस से संबंध में की गई तैयारी की समीक्षा की गई। सदर अस्पताल में निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सर्जिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड, फीमेल वार्ड, मेल वार्ड, पुनर्वास केंद्र, इमरजेंसी वार्ड, मॉडल प्रसव केंद्र, स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट एवं मलेरिया और कई अन्य जो भी वार्ड हैं, एक एक वार्ड में जिलाधिकारी स्वयं पहुंचकर घूम कर निरीक्षण किए और कई सदर अस्पताल जो प्रशासन है उसको साफ सफाई को लेकर एवं अन्य चीजों के लिए निर्देश भी दिए गए। करण, क्या लगता है कि नए जिलाधिकारी के आने से सदर अस्पताल में कई तरह से साफ सफाई की स्थिति ठीक नहीं थी, जर्जर भवन है, क्या लगता है लोगों में क्या उम्मीद जगी है कि नए जिलाधिकारी के आने से जो सदर अस्पताल का जो रूपरेखा है वो कुछ बदलाव आ पाएगा? जी बिल्कुल, लोगों में यह उम्मीद जगी है कि अब नए जिलाधिकारी आने के बाद पहली बार जब सदर अस्पताल पहुंचे तो सदर अस्पताल का हो सकता है कि कायाकल्प बदले। इसी दरमियान जो है आज कई महीनों के बाद आईसीयू जो है, जो पिछले कई महीनों से बंद था, उसे भी खोला गया और मोटी मोटी धूल की परतें जमी हुई थी और मुझे लगता है कि सुबह में ही साफ कराई गई है, इसलिए परतें हटी नहीं। जिलाधिकारी ने एक एक मशीन जो वहां पे जो इक्विपमेंट्स हैं उसे छुआ, परखा, देखा और बताया कि ये बहुत गंदी है अवस्था में है, खराब स्थिति में है और खराब ना हो जाए, इसलिए तत्काल जो सिविल सर्जन को यह निर्देश दिए कम से कम इसको खोल के रखिए और साफ सफाई करते रहिए ताकि एक भी मशीन खराब ना हो, बेड खराब ना हो, व्यवस्था है उसे दुरुस्त किए जाए। ऐसे भी कई भी निर्देश दिए गए, जैसे मलेरिया में गए और मलेरिया में बच्चों को जो पोषण का पोषित बच्चे हैं उसके लिए मतलब शुद्ध खाना मिले, पोषाहार खाना मिले, इस तरह के भी कई निर्देश दिए गए। करण, मलेरिया विभाग में जो हेलमेट पहनकर कर्मी वर्क कर रहे थे उसको लेकर काफी सख्त दिखे कटिहार के जिलाधिकारी। जी, खास तौर से जिलाधिकारी जब निरीक्षण कर रहे थे तो खास तौर से तो जिलाधिकारी ने यह चर्चा किया कि वो कौन सा कमरा है जिसमें जो हेलमेट पहनकर वो फोटो खिंचवा रहे थे। अखबारों में, मीडिया में ये चर्चा का विषय बना, सोशल मीडिया में भी था, अन्य जगह अपने केबीसी में भी बहुत प्रमुखता से दिखाई गई थी चला और लोगों तक पहुंचा कि यह हेलमेट पहनकर लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये जिलाधिकारी ने खास तौर से उस बिल्डिंग को देखना चाहा, इसलिए जिलाधिकारी जब उस कमरे में गए तो कमरे की हालत जिन अवस्था में है ही और वहां के जो कर्मी हैं उन्होंने जो है जब वो सिविल सर्जन ने उन्होंने कहा कि यह बिल्डिंग को अघोषित कर दिया गया है, बिल्डिंग खराब हो चुकी है और इन्हें दूसरे जगह स्थान दिया गया है, लेकिन अब इन विषयों पर भी जिलाधिकारी ने जांच की बात कही है और जांच के बाद ही उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसा जिलाधिकारी ने निर्देश दिए सिविल सर्जन को। करण, जब आप मलेरिया विभाग के उस कमरे में पहुंचे और जिलाधिकारी जब खुद वहां पहुंचे तो क्या उस वक्त भी जो कर्मचारी थे हेलमेट पहनकर मौजूद थे या फिर आज बिना हेलमेट के ही थे? जी, जिलाधिकारी जब कमरे में पहुंचे तो जिलाधिकारी को देख हेलमेट जरूर था, उनके सर पर नहीं था, लेकिन तो पास में ही रखा हुआ था हेलमेट। जिलाधिकारी को देखते जिसकी वरीय अधिकारी है इसलिए उन्होंने हेलमेट उतार कर रख दिया वहां पर जी। और जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि केवल फोटो खिंचवाने के लिए अगर आप हेलमेट पहने तो ये भी गलत है, लेकिन बोला नहीं सर, हम हेलमेट जो है अभी जस्ट रखे हैं और ऐसा नहीं था कि फोटो खिंचवाने के लिए। आप बिल्डिंग की अवस्था देख सकते हैं, बिल्डिंग वाकई बेहद जर्जर अवस्था में है और सिविल सर्जन ने तत्काल वहीं पर जिलाधिकारी को ये कहा कि ये सारे सामान तो नहीं जा सकते हैं दूसरे जगह, लेकिन इस कार्यालय को दूसरे जगह शिफ्ट किया गया है, इस बिल्डिंग को अघोषित कर दिया गया है, इस बिल्डिंग को तोड़ के दूसरे जगह बनाया जा सके। इस तरह से सिविल सर्जन ने अपनी दलील पेश की जिलाधिकारी के पास। चलिए, तो निश्चित रूप से कटिहार के नए जिलाधिकारी के आने से सदर अस्पताल के कायाकलाप होने की संभावनाएं हैं और जो रूपरेखा है, जो पुराने भवन है, जो जर्जर भवन है, उसको पुनर्निर्माण के लिए तैयारी भी की जा रही है, जैसा कि आप कटिहार के डीएम की सुने आप।
तो निश्चित रूप से आज कटिहार के नए जिलाधिकारी कंवल तनूज ने सदर अस्पताल का लगभग 1 घंटा निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद जो भी बातें सामने आई, चाहे अच्छी बातें हो, चाहे सदर अस्पताल की खराब स्थिति हो, सबको लेकर आज गंभीरता से और बारीकी से एक एक चीजों को जांच किया। जांच के बाद मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने कहा कि जो भी कमियां हैं उसको जल्द से जल्द दूर की जाएगी और जो भी जैसे आईसीयू कितने दिनों से बंद पड़ी थी, धूल पड़ी थी, उसको आज खुलवा दिया गया। एक उम्मीद की किरण जगी है। निश्चित रूप से कटिहार के लोग इस नए जिलाधिकारी और युवा जिलाधिकारी से यह अपेक्षा जरूर करते हैं कि कटिहार का एक नया विकास होगा और जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर लोग दहशत में हैं, उसको लेकर भी जिलाधिकारी काफ़ी चुस्त और सतर्क नजर आ रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट भी पूरी तरह से सक्रिय है कि इस तरह के केसेस अगर आते हैं तो उसको निपटने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्राइम टाइम के इस विशेष बुलेटिन में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर हम 5:30 बजे इसी वक्त हाजिर होंगे। तब तक के लिए तरुण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।